देखिए प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध करो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। तो दो साइड है हमारे पास LHS RHS, हमें LHS को सिद्ध करना है और LHS का आंसर हमको RHS के बराबर लेके आना है। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं LHS से, लिखेंगे LHS से तो हमें ये LHS वाला मान उतारना होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमारे पास दो पद हैं, एक तो प्लस से इधर और एक प्लस से इधर। हमारे पास दो पद हैं और दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि हमें cos स्क्वायर थीटा इधर भी दिखाई दे रहा है, cos स्क्वायर थीटा इधर भी दिखाई दे रहा है। तो जो संख्या दोनों पदों में होती है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों पदों में हमने cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया। कॉमन का अर्थ होता है भाग देना। cos स्क्वायर थीटा जो हमने कॉमन लिया है इसका हम इन दोनों पदों में भाग लगाएंगे। cos स्क्वायर थीटा का जब cos स्क्वायर थीटा में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार, क्योंकि तो समान संख्या कट जाती है और कितनी बार कटेगी? एक बार। प्लस यहां से cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया और यहां पर आपके पास बचेगा cot स्क्वायर थीटा। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा को आपको ऐसे लिखना है और हम जानते हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सूत्र को हम साइड में लिखेंगे, क्योंकि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। आप चाहे तो यहाँ पर cot का फॉर्मूला cos थीटा बटे sin थीटा भी लगा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद cos स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा और cosec थीटा का हम फॉर्मूला लगाएंगे। cosec थीटा बराबर होता है 1 बटे sin थीटा। तो cosec थीटा का सूत्र हमको लगाना है 1 बटे sin थीटा और cosec के ऊपर स्क्वायर है इसलिए sin में भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो cosec स्क्वायर का मान हो गया 1 बटे sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा बटे में sin स्क्वायर थीटा और cos बटा sin होता है बराबर cot और ये दोनों मान स्क्वायर में है तो ये भी किस में आएगा? स्क्वायर में। तो यहाँ पर हम देखिए हमने यूज किया cos बटा sin किसके बराबर होता है? cot के। तो हम लिखेंगे cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। तो इस प्रकार हमने सूत्र का प्रयोग किया। हमारे पास आ गया cos स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे cos स्क्वायर रहेगा बटे में sin स्क्वायर और cos बटा sin किसके बराबर होता है? cot के और हमें cot स्क्वायर ही लेके आना था। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है sec थीटा कोष्टक 1 माइनस sin थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा और हमें आंसर लेके आना है 1। तो देखिए पहले हम LHS से करेंगे और LHS में जो भी आंसर आएगा वो हमारा कितना आना चाहिए? 1। तो LHS में सबसे पहले sec है। sec का फॉर्मूला होता है 1 बटे cos। sec के स्थान पे हमने लगा दिया 1 बटे cos और ब्रैकेट में 1 माइनस sin थीटा। sin cos का कोई फॉर्मूला आपको नहीं लगाना, आपको sec का लगाना है। sec का सूत्र होता है 1 बटा cos। इसके बाद दोबारा से देखिए यहाँ पे sec आ गया, sec का हम फिर से वही सूत्र लगाएंगे 1 बटे cos और इसके बाद प्लस इसके बाद tan और tan का सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो देखिए हमने कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग किया। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे चूंकि sec थीटा का जो मान होता है वो होता है 1 बटे cos थीटा के बराबर और इसके बाद tan का जो मान होता है वो होता है sin थीटा बटे cos थीटा के बराबर। तो इस प्रकार से हमने इन दो सूत्रों का प्रयोग किया। sec के स्थान पे 1 बटा cos, 1 माइनस sin का 1 माइनस sin, sec के स्थान पे 1 बटे cos और tan के स्थान पे sin बटे cos। इसके बाद देखिए यदि हम 1 का गुणा 1 माइनस sin में करेंगे तो 1 माइनस sin आ जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करने पर वही संख्या आ जाती है बटे में cos थीटा। इसके बाद देखिए इनका हमें लय से लेना होगा, क्योंकि दो भिन्न संख्याएं हैं बीच में प्लस है तो हम लघुत्तम लेंगे। लय से हमारे पास cos का लय से cos आएगा। अब देखिए
कॉस का भाग कॉस में देंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, एक बार, और एक का गुणा एक में करेंगे तो एक आएगा प्लस का चिन्ह। इसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से हम कॉस का भाग कॉस में देंगे तो एक बार जाएगा, और एक का गुणा साइन में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन। लघुत्तम में नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं और जो भी आंसर आएगा उसका ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब देखिए आपको क्या काम करना है, यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर है 1 प्लस साइन थीटा। तो एक फॉर्मूला फिर से हम यहाँ लगाने जा रहे हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए जब संख्याएं समान हो और चिन्ह अलग हो तो उस स्थिति में आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले का प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे होगा इसका प्रयोग, 1 इंटू 1, तो ये तो 1 का स्क्वायर हो गया, और साइन इंटू साइन, साइन का स्क्वायर हो गया। देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a के स्थान पे आपको 1 लिखना है, b के स्थान पे आपको साइन लिखना है। तो देखो a के स्थान पे 1 लिखा, 1 का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस आ गया, b के स्थान पे साइन लिखा, साइन का स्क्वायर आ गया, हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बटे में देखिए cos इंटू cos, और cos इंटू cos क्या बन जाता है, cos स्क्वायर। अंश का अंश में गुणा कर दिया और हर का हर में गुणा कर दिया। अब हमें पता है कि 1 का स्क्वायर यानी 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 हो गया। फिर से देखिए फॉर्मूला, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। और यदि हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर को एलएचएस में रखें तो 1 की साइड में साइन स्क्वायर जाएगा और साइन स्क्वायर किस में हो जाएगा, माइनस में। तो देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और यदि हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर उधर माइनस में चला जाएगा, तो हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर देखिए हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे, कॉस स्क्वायर। और बटे में पहले से कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, समान संख्या आपस में कट जाती है तो आपका आंसर आ जाएगा 1, और 1 ही हमको लेके आना था। हम कह सकते हैं LHS बराबर R। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा। तो आपको ये दोनों मान प्लस में दिए हुए हैं और आपको इन दोनों को गुणा में सिद्ध करना है। तो देखिए cosec थीटा का फॉर्मूला हम लगाएंगे, cosec थीटा का मान होता है 1/sin थीटा, और cosec स्क्वायर में है इसलिए sin स्क्वायर में लिखा जाएगा। तो cosec स्क्वायर के स्थान पे हमने लिखा 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1/cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec थीटा का मान होता है 1/cos थीटा। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं। हमने cosec का प्रयोग किया, cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो यदि cosec आएगा तो आपको 1/sin लिखना है, और sec आएगा तो आपको 1/cos लिखना है। इस बार भी हम LHS से ही कर रहे हैं सवाल को। तो देखिए दो भिन्न संख्या हमारे पास है, बीच में प्लस का चिन्ह है, आपको लघुत्तम लेना है। लघुत्तम नीचे की संख्या यदि समान है तो उनमें से एक संख्या आती है, और दोनों अलग हैं तो हमें दोनों को लेना होगा। तो लेस है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए आपको साइन स्क्वायर का भाग देना है लेस वाली संख्या में, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि समान संख्या कट जाती है, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर का गुणा आप यदि 1 में करोगे तो 1 में गुणा करने पर कॉस स्क्वायर ही आएगा। इसके बाद हम कॉस स्क्वायर का भाग देंगे, कॉस स्क्वायर का भाग हम इन दोनों में देंगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर। और साइन स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर। तो देखिए फिर से हमारे पास एक सूत्र आ गया, एक वैल्यू आ गई हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे पहले वाले सवाल में भी हमने इसको प्रयोग किया था। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और बटे में हमारे पास है sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए वापस हम जो हमने पहले सूत्र लगाए थे वापस उनको लगाते हैं। हमें मालूम है कि 1/sin थीटा किसके बराबर होता है, cosec थीटा के। तो 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा के बराबर। इसी प्रकार 1/cos sec के बराबर होता है,
तो 1/cos स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, sec स्क्वायर के बराबर। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।